क्या आप इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं? हकीकत में मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। हकीकत में उसने कल मुझे फोन नहीं किया। हकीकत में वो क्लास में बेहतरीन तालिबा है। इस तरह के जुमले हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते या इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। इन तमाम ट्रांसलेशन और प्रॉब्लम्स का हल है हमारा ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का फ्री कोर्स। हमारे इस चैनल के ऊपर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की फ्री क्लासेस चल रही है, जिसमें आप घर बैठे फ्री में इंग्लिश में स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, जुमले बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को घर बैठे सीख सकते हैं। 10 मिनट हमारे चैनल पे लगाएं और हमारी गारंटी है कि आप कुछ ही टाइम में इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, फर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन 10 मिनट देना आपकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से 10 मिनट दीजिए, इंग्लिश आप जरूर सीख जाएंगे। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में हकीकत में जैसा लफ्ज हर जुमले में आ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर की इंग्लिश क्या होगी आज हम सीखेंगे। इसकी मिसालें भी सीखेंगे और इसके जुमले बनाकर इसको अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल भी करेंगे। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी क्लास 39 है, जिसमें आज का हमारा स्ट्रक्चर है हकीकत में का फ्रेज। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है हकीकत में। आज हम ये फ्रेज लगाकर इंग्लिश में जुमले बनाते हैं और हकीकत में जुमलों की ट्रांसलेशन करके हकीकत में उन्हें बोलना सीखते हैं। तो चलिए कुछ मिसालों से समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। हकीकत में हमने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। हकीकत में हमने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर वर्क। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर वर्क। इस जुमले में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वी हैव फिनिश्ड या वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर वर्क ये एक अलग जुमला है, जिसमें वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, फिनिश्ड वर्ब है और आर वर्ब इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हकीकत में मैं कभी पेरिस नहीं गया हूँ। हकीकत में मैं कभी पेरिस नहीं गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बीन टू पेरिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बीन टू पेरिस। इस जुमले में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस ये एक अलग सेंटेंस है, जिसमें आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नेवर ये एडवर्ब है, बीन हैव के साथ ही आया है, हेल्पिंग वर्ब है, टू पेरिस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हकीकत में मीटिंग मनसूख कर दी गई थी। हकीकत में मीटिंग मनसूख कर दी गई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द मीटिंग वॉज कैंसल्ड इस जुमले में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिसमें मीटिंग सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब और कैंसल्ड इस जुमले में एडजेक्टिव है। बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जुमले में सबसे पहले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लगाते हैं या ये स्ट्रक्चर लगाते हैं और फिर जुमले में हम कोई सेंटेंस ज्वाइन कर देते हैं। डू रिमेंबर कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जुमले के शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इस जुमले में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिसमें दे सब्जेक्ट, अराइव्ड वर्ब है, अर्लियर एडवर्ब है और एक्सपेक्टेड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे अराइव्ड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड हकीकत में वो उस वक्त से पहले आ गए जब से उम्मीद थी उनके पहुंचने की। हकीकत में उसे 3 ज़बानें बोलनी आती है। हकीकत में उसे 3 ज़बानें बोलनी आती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस इस जुमले में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, जिसमें शी सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक वर्ब है, 3 लैंग्वेजेस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है।
हकीकत में ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी था। हकीकत में ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी था। As a matter of fact, the project was a huge success. As a matter of fact, the project was a huge success. इस जुमले में as a matter of fact हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। The project सब्जेक्ट है, was helping verb है, a huge success इस जुमले में ऑब्जेक्ट है या एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले आज का जो हमने स्ट्रक्चर किया है वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की आज की हमारी क्लास 39 यानी 39वीं क्लास थी, जिसमें हमने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत में या दर हकीकत जैसे लफ्ज की इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखी है। घर बैठ के इस तरह के जुमले बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए, दोस्तों से अपनी गुफ्तगू में वो जुमले इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी ज़बान पे रमा हो जाए एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप 10 मिनट हमारे चैनल पे देख के प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे घर पे, तो हमारी गारंटी है कि आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। आज की एक्सरसाइज ये है, हकीकत में मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। हकीकत में उसने कल मुझे फ़ोन नहीं किया। हकीकत में वो क्लास में सबसे बेहतरीन तालिबा है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन जुमलों की ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। हमारे चैनल पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का कोर्स, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज के जरिए इंग्लिश सिखाने का फ्री स्टोरीज कोर्स या इंग्लिश कॉलम्स पढ़ना, अखबारात पढ़ना, किताबें पढ़ना और उनको समझना और एक्टिव पैसिव नरेशन, टेंसेज, इन सब के कोर्सेज कुछ अपलोड हो चुके हैं और कुछ ऑलरेडी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।